राधे राधे एवरीवन। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10 तारीख को 10 मई को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। बहुत जगह बहुत मंदिरों में धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। बहुत खास महत्व होते हैं। इस दिन परशुराम जयंती भी होती है। बैसाख महीने की तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया की जो व्रत है वो किया जाता है, उसकी पूजा पाठ किया जाता है। तो पूरी संपूर्ण विधि बहुत ही छोटे रूप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, उस दिन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर गंगा जल अपने ऊपर छिड़क कर आपको ये पूजा करनी है। ये जो पूजा करेंगे उसमें आपको ध्यान रखना है, आपको गोपाल जी को, अपने जो आपके सिंहासन में गोपाल जी बैठे हैं उनका चंदन से, हो सके तो केसर चंदन से श्रृंगार कीजिए। अच्छी तरीके से थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस पाउडर को मिलाकर आप भगवान को लपेट दीजिए। एक छोटा सा गोला, एक छोटा सा लड्डू भी चंदन का बनाकर उस पर तुलसी दल रखकर भगवान के सामने हमें रखना चाहिए कुछ देर तक, जब तक कि उनकी जो चंदन है वो सूख ना जाए। फिर उसके बाद आप फिर से उनका स्नान करा दीजिए, उनको नई पोशाक पहना दीजिए। अपने मंदिर को पहले, एक दिन पहले ही पूरा साफ कर लीजिएगा और उनका जो आसन है उसको बदल दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो पूजा है अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही आसानी से और जल्दी हो सके। तो देखिए, मैंने यहाँ सभी भगवान को स्नान करा दिया है, उनका जो अभिषेक है वो करा दिया है और सभी पर हम पुष्प अर्पित करेंगे। आप एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर लें। पूरी सामग्री अक्षय तृतीया की मैंने पहले ही शेयर कर दी है, तो आप जल्दी से जाकर मेरे चैनल पर देख लेना इसके बाद। और संपूर्ण अगर पूजा विधि आप देखना चाहें, अगर आपके पास समय है, पारंपरिक तरीके से कैसे की जाती है हमारे यहाँ, तो वो वीडियो भी मैंने शेयर कर दिया है। और अलग से पटा बिछाकर छोटे रूप में कैसे पूजा करनी है वो भी वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। आप वैसे भी पूजा कर सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे और कमेंट आ रहे थे कि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, क्या घर के मंदिर में ही हम अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं? तो देखिए, इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं सोचा कि छोटा सा एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। अक्षय तृतीया के दिन कुछ ना कुछ आप सोने या चांदी की चीज़ ज़रूर खरीदें। अगर आप सोने चांदी की चीज़ नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, 4 चीज़ें ज़रूर खरीदेगा माता लक्ष्मी के नाम से। आपको कौड़ियाँ ज़रूर खरीदनी चाहिए, आपको गोमती चक्र ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर आप जो लघु शंख और लघु नारियल आपको मिल जाए तो वो भी आप खरीद सकते हैं। और आपको चने की दाल उस दिन ज़रूर खरीदनी चाहिए, चाहे वो थोड़ी सी खरीदे, 10 रुपए की खरीदे, लेकिन वो भी एक सोना मानी जाती है, इसलिए वो भी आप खरीद सकते हैं। तो देखिए, पूरी पूजा हमारी जो है ऐसे ही करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। दीपक है अग्नि देवता को साक्षी मानकर अपनी पूजा को शुरू करेंगे। तो 5 बार हमारी मुट्ठियों में भर भर कर अक्षय तृतीया की जो पूजा है वो करते हैं। गुड़ और चने की दाल हमें नई मटकी में भरना है, ध्यान रखिएगा। वो मटकी को एक दिन पहले धोकर साफ कर लीजिएगा और उसमें हमें गंगा जल से भरा हुआ जल भरना है। उसमें हमें चने की दाल और गुड़ डालना है। उसके कंठ पर मौली ज़रूर बांध लें, उसमें एक स्वास्तिक भी ज़रूर बना लें और उसके ऊपर एक फल रखना है। कोई भी मौसमी फल आप रख सकते हैं। अगर आप नवग्रह की स्थापना करके ये पूजा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम चंदन से ही स्वास्तिक बनाएंगे। हम चंदन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पूजा में, क्योंकि चंदन जो होता है वो ठंडा माना जाता है। इसीलिए आप विष्णु भगवान को जब स्नान कराएं उससे पहले चंदन से उनकी आप मालिश और चंदन से उनका श्रृंगार ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैंने स्वास्तिक बना दिया है। बहुत ही आप भाव से, बहुत ही स्वच्छ मन से ये पूजा कीजिए। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की अगर कृपा जिस घर में होती है वहाँ कभी भी धन धान की कमी नहीं होती, यश वैभव की कमी नहीं होती और उनके सभी काम अपने आप ही सुचारू रूप से चलते रहते हैं। तो अब देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर एक जो आम है पका हुआ उसका प्रसाद लगा दिया है, ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद लगा दिया है और यहाँ पर दक्षिणा भी अवश्य रूप से रखिएगा। इससे अगर हमारी पूजा में कोई कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। अब सभी जगह पर हमने इत्र अर्पित किया है, इससे कि हमारा जो माहौल है पूजा का सुगंधित रहे। हमेशा जो सुगंधित माहौल में ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो अब यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे सभी को। अगर आपके पास पानी वाला नारियल है नया तो उसको भी पूजा स्थल पर ज़रूर रखें और बाद में इसका आप दान कर सकते हैं। आपको इस दिन ठंडी ठंडी चीज़ों का दान करना है, ध्यान रखिएगा। अक्षय तृतीया की जो दान है, अक्षय तृतीया की जो पूजा के बाद जो दान करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, बहुत पुण्य मिलता है, जन्मों जन्मांतर तक इसका पुण्य मिलता है।
अब हम आरती करेंगे, पहले अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेंगे कि अगर हमसे कोई भूल हो गई हो पूजा तो माफ़ करिएगा। एक और विशेष एक मैं आपसे बात इस दिन के लिए करना चाहती हूँ, जो कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन हमें कभी भी कोई भी झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना, तामसिक पूजन नहीं करना है और अच्छे-अच्छे काम करना, दान पुण्य करना है, भजन करना है, पूजन करना है। वो इसलिए करना है क्योंकि इस दिन का जो भी आप गलत काम करते हो वो पाप होता है, वो पाप कटता नहीं है। इसीलिए आपको चाहते हैं कि अपना पाप अपने साथ ना ले जाएँ, तो इस दिन और आंवला नवमी 2 दिन जो बहुत ज़्यादा ख़ास होते हैं, आप बिल्कुल भी गलत काम ना करिएगा। अगर आपको एक सही परिणाम चाहिए अपने जीवन का तो। अब देखिए हमने आरती कर दी है, माता लक्ष्मी की आप आरती गा सकते हैं, विष्णु भगवान की आरती गा सकते हैं और यहाँ पर अगर आपके पास विष्णु भगवान की और माता लक्ष्मी की अलग से फ़ोटो है तो उनको रख कर भी आप पूजा कर सकते हैं। हम समस्त पूजा का आचमन कर देंगे, आरती भगवान को देकर खुद लेंगे और शाम के समय दीपदान ज़रूर कीजिएगा। अक्षय तृतीया के दिन दीपदान करने का विशेष महत्व होता है, विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, दीपक को जला सकते हैं। 11 या फिर 21 दीपक आप जलाइए और उनको हर एक जो पवित्र पौधा होता है जैसे कि शमी है, बेलपत्र है, आंवला है, इन पे आप ज़रूर रखिएगा और तुलसी पे भी ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पर देखिए हमारी पूजा बहुत ही छोटे रूप में हो गई है, इस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हैं। बाद में इस मटकी को आप दान में दे दीजिएगा। पूजा करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा सुहाग का सामान भी रख सकते हैं और छोटे रूप में हवन भी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो इतनी पूजा भी बहुत होगी। तो चलिए आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस तरीके से आप अगर पूजा करना चाहें तो ये वीडियोस भी मेरे चैनल पर उपलब्ध हो गए, आप जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, न्यू है मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और आपने कहाँ से ही मेरा वीडियो देखा है वो ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।